अब आगे, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं वर्जन नहीं हूँ। काकुन अपनी नजरें नीचे किए हुए धीरे से कबीर से बोली। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। कबीर ने तुरंत काकुन के हाथ को छोड़ दिया। कबीर के हाथ छोड़ते ही काकुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। वो समझ गई कि कबीर अब उससे नफरत करने लगा है। कबीर का उसके लिए जो प्यार था वह अब खत्म हो चुका है। अब उसे अपने अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वह हिम्मत करके कबीर की तरफ देखना तो चाह रही थी, लेकिन चाहकर भी वह देख नहीं सकी। वहीं कबीर के चेहरे पर कोई भी भाव दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा था। कुछ देर बाद कबीर जाकर सोफे पर बैठ गए। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुम उससे प्यार करती हो? और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे साथ तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने किया? कुछ देर चुप रहने के बाद कबीर अपने कोल्ड वॉइस में काकुन की तरफ देखकर उससे पूछा। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। काकुन को पहले कबीर की बात से थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने कबीर को जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे साथ सब कुछ किसने किया? क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुम उसे जानती हो? कबीर ने अपने सख्त आवाज में काकुन से पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता मेरे साथ किसने किया, और ना ही मैंने उस इंसान को देखा। यह इंसान मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। ये सब कहकर उसने कबीर को उस रात का सब कुछ बताया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मैं ही गलत रूम में चली गई, इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। काकुल ने एक गहरी सांस लेकर कबीर से रोते हुए सब कुछ बताया। अब कबीर काकुन की बातें सुनकर सब कुछ समझ गया। उसे तो आज भी वो रात नहीं भूली थी जिस रात वो काकुन के करीब आया था। इससे पहले वह कभी किसी लड़की को अपनी करीब तक नहीं आने दिया, और ना ही वह कभी किसी लड़की के करीब गया। काकुन ही वह पहली लड़की थी जो कबीर के इतने करीब आई थी, और अब जो कबीर की सुकून बन गई थी। कुछ देर बाद कुछ सोचकर कबीर सोफे में उठा और काकुन के पास चलकर गया। मेरे साथ कोर्ट। कबीर काकुन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। कोर्ट? लेकिन क्यों? काकुन ने हैरानी में कबीर की तरफ देखकर उससे पूछा। शादी करने के लिए। और क्यों जाएंगे कोर्ट? कबीर बिना काकुन की तरफ देखे शांत भाव से कहा। कबीर की बातें सुनकर काकुन हैरानी में उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? काकुन ने हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उससे पूछा। हाँ, मैं अभी भी तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हाँ, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कबीर ने काकुन की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा। क्या? कौन सी बात बताना चाहते हैं आप मुझे? काकुन अपनी कंफ्यूज नजरों से कबीर की तरफ देखकर उससे पूछा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी वर्जन नहीं हूँ। मैंने भी किसी के साथ अपनी एक हसीन रात बिताई है। कबीर ने काकुन के चेहरे की तरफ देखकर शांत भाव से बोला। तो फिर आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? आप उसी लड़की के साथ शादी करें, मेरे साथ क्यों? काकुन कबीर की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखकर उससे बोली। कबीर काकुन की बातें सुन उसे उसके कमर से पकड़ बिल्कुल अपने करीब कर लिया। उसी के साथ तो कर रहा हूँ। कबीर काकुन के कानों के पास जाकर धीरे से बोला। कबीर की बातें सुन काकुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब कबीर बिना कुछ बोले काकुन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर बाहर आया। काकुन भी बिना कुछ बोले काकुन के साथ चलने लगी। बाहर ड्राइवर पहले से ही गाड़ी निकालकर अपने सर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कबीर काकुन को लेकर जिला से बाहर आ पा, ड्राइवर ने तुरंत आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया। फिर कबीर पहले काकुन को बिठाया, फिर खुद दूसरे साइड से जाकर बैठ गया। कबीर के बैठते ही ड्राइवर तुरंत अपने ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कबीर के गाड़ी के आगे पीछे दो और गाड़ियां थी। उन चारों गाड़ियों में कबीर के बॉडीगार्ड थे जो कि कबीर के सिक्योरिटी के लिए थे। उन चारों गाड़ियों के बीच में कबीर की गाड़ी थी। यह सभी गाड़ियां रोड पर तेज स्पीड में कोर्ट की तरफ चल पड़े। गाड़ी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। कबीर और काकुन दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं किए। कबीर अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था।
वही काकुन विंडो के बाहर की तरफ देखते हुए एक अलग ही सोच में गुम थी। उसके कानों में अभी भी कबीर की कही हुई बातें गूंज रही थी। कबीर की बातें सोचकर वो यही सोच रही थी कि वह खुश हो कि उसने अपना फर्स्ट टाइम अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ बिताई है, या फिर वह गुस्सा हो कि कबीर ने उसके नशे में होने का फायदा उठाया। करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने कार रोकी। जब काकुन ने विंडो से बाहर की तरफ देखा तो वह लोग कोर्ट के सामने थे। जल्दी से एक बॉडीगार्ड पीछे की गाड़ी से निकलकर बाहर आया और तुरंत कबीर की साइड का डोर ओपन किया। कबीर कार से बाहर आया और अपनी सूट को ठीक कर सीधे कार के दूसरे साइड जाकर काकुन की तरफ का डोर ओपन किया और अपना एक हाथ काकुन की तरफ बढ़ाएं। काकुन ने एक नज़र कबीर की तरफ देखा और फिर कबीर के हाथों में अपने हाथ रखा कार से बाहर आई। कबीर बाकुन का हाथ पकड़कर कोर्ट की तरफ चलने लगा। दोनों ही देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जैसे ही काबून कोर्ट के बाहर पहुंची, वहां पर खड़े कुछ लोगों को देखकर हैरान रह गई। टू बी कंटिन्यूड।